बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। चले हम इंग्लिश की जो पोएम है मदर टू सन उसको कंटिन्यू करते हैं। उसकी पेज नंबर 4 पे एक्सरसाइज बी है। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड ऑल द नॉन स्टैंडर्ड वर्ड यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में जितने भी ऐसे अल्फाज यूज हुए हैं जो नॉन स्टैंडर्ड हैं, जो स्टैंडर्ड वाले नहीं हैं, जिनको अमेरिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी ममालिक वाले इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ख़ासकर इंग्लैंड वाले वो अपनी ज़बान को मेंटेन करते हैं। तो देखें मैंने लिखा है फॉलोइंग आर द नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। ये वो नॉन स्टैंडर्ड अल्फाज हैं जो पोएम में यूज़ कर लिए गए हैं। पोएम हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, मैं अब दोबारा नहीं पढ़ रहा। AIN_T एंट। अब एंट के इस पोएम में मीनिंग है हैज़ नॉट, लेकिन एंट असल में कॉन्ट्रैक्शन होता है एम नॉट का और आर नॉट का। एम नॉट की जगह भी एंट आ सकता है और आर नॉट की जगह भी एंट आ सकता है। आइस, आइस भी एक देखिए इनफॉर्मल है, आई हैव के लिए या आई एम के लिए, ये भी पोएम में 2 दफ़ा है। अब क्लाइंबिंग, ये क्लाइंबिंग की शॉर्ट फॉर्म है। रीचिंग, ये रीचिंग की शॉर्ट फॉर्म है। इन सब में कर क्या रहे हैं, आखिर वाला जी खा रहे हैं। लैंडिंग, लैंडिंग, टर्निंग, टर्निंग, गोइंग, गोइंग, सेट डाउन, सिट डाउन। ये तो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था जो नसीहतें की थी अम्मा ने। कॉज, बिकॉज और किंडर जो है काइंड ऑफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं और हमने उन शॉर्ट फॉर्म को सही फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हमें जुमला समझ में आ जाए। तो बुक का पेज नंबर 4 आप खोल लें। 2 सेंटेंसेस में लिखा रहा हूँ, बाकी मैं ज़बानी बताऊँगा आपको। पहला सेंटेंस है आई एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर। देखिए ये एक्सपेक्टिंग तो हमें समझ में आ रहा है, इसके तो आखिर वाला जी खाया हुआ है, ये एक्सपेक्टिंग है। अब आइस के मीनिंग क्या हो सकते हैं, या तो आई हैव हो सकते हैं या तो आई, लेकिन देखिए हैव जो होता है, हैव के बाद अगर बीन लगता है तो फिर आगे आईएनजी लगता है, यहाँ बीच में बीन मौजूद नहीं है। अगर ये होता आइस बीन एक्सपेक्टिंग तो फिर हम लिखते हैं आइस का तर्जुमा आई हैव बीन, लेकिन अभी है बीन नहीं है, इसलिए इसका क्या बनेगा आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर। मैं डिनर पर एक दोस्त को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी मुझे उसके आने की तवक्का है, उसने कहा था कि मैं आऊंगा, ठीक है। दूसरा जुमला भी आइस वाला दे दिया, आइस बीन, अब बीन लग गया तो बीन इस चीज की बिल्कुल वाज़ेह पहचान है कि अब आई इस किस में कन्वर्ट होगा, आई हैव में। आई हैव बीन अगेन वेटिंग को क्या कर दिया, वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 आवर, ठीक है। ये दूसरा जुमला हो गया। अब बाकी मैं बुक में पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सी, आई एंट गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। एंट गोइंग, आई एंट गोइंग, गोइंग, गोइंग लगा है आखिर में, अगेन आई एन जी वाली फॉर्म लगी है और आई लगा है, तो अब आई क्या होगा, आई एंट जो है वो क्या होगा, एम नॉट होगा, आर नॉट होगा या हैज नॉट होगा, एम नॉट होगा, क्योंकि आई लगा है शुरू में ना, वेरी गुड। और बीच में क्या लगा हुआ है, गोइंग, तो आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा टुडे। चौथा जुमला है देस बीन किंडर स्लीपी। अब देस बीन लग गया आगे, बीन, देस इस तरह का, आइस को क्या कर दिया, देश कर दिया। कहीं इसको लिख लें यहाँ, तो देश क्या हो जाएगा, दे हैव। इस तरह आइस आई हैव है तो देश क्या हो जाएगा, दे हैव, और बीन लगा हुआ आगे, बिल्कुल क्लियर इशारा है कि क्या लगेगा, हैव लगेगा। जब भी बीन होगा तो हैज या हैव लगेगा, ठीक है। और किंडर क्या होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, काइंड ऑफ, तो दे हैव बीन काइंड ऑफ स्लीपी, ठीक है। 5वां जुमला है शी स्टेड एट होम कॉज शी वॉज इल। कॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज। आखिरी जुमला है यू एंट डूइंग दिस। अब यू आ गया, यू एंट, यू एंट, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू के साथ तो आर लगता है ना। यू आर नॉट डूइंग क्या बन जाएगा, डूइंग दिस एट ऑल,
इफ़ यू फाइंड इट्स क्या हो जाएगा, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू डू नाउ। ठीक है, ये उतार लें फिर हम आगे चलते हैं।